टाइगर जयराम महतो जी भी यही कहते हैं कि बाहरी आए हैं उनका स्वागत है, लेकिन अब ना झारखंड को लूटने देंगे ना बिकने देंगे, अब झारखंड को झुकने नहीं देंगे, बल्कि झारखंड के माई माटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो तीसरा ऑप्शन अपने आप तैयार है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिएगा कि जितने भी युवा अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारा बाहरी को, बिहार को, यूपी एमपी को भरते हैं। सत्यनारायण शुक्ला का अगर किसी प्रकार कुछ हो गया तो झारखंड में आवाज उठाने वाला कोई शुक्ला नहीं है। कल्पना जी के आंख से आंसू आया कि उनके पतिदेव जी जेल में चले गए और अब वो राजनीतिक में लॉन्च होना था कि बाबू अब कितना दिन पैसा दिया हूँ, अब जिंदगी भर हम पैसा देते नहीं हो, 4 साल से तोरा पैसा भेजती हो, तो जिंदगी भर तैयारी करते रह बे। जिस प्रकार हेमंत सोरेन जी जेल में गए तो कल्पना जी के आंख से आंसू टपक रहा था। मैं कहना चाहता हूं कि छात्र का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, छात्र का दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं है। हो सकता है कि बहुत आदिवासी भाई मुझे व्यक्तिगत रूप से कमेंट करे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकी मजबूरी थी कि चंपई ताकत मुख्यमंत्री बना है और ये जेल में थे तो भी कह रहे थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 महीना जेल में रहने के बाद वो रिहा हो चुके हैं, यानी कि जेल से बाहर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पलामू के छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन जी जेल से निकले तो इससे कितना खुश हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। पहले तो आपके इब्राहिम जी चैनल पे तमाम दर्शकों को मेरा जोहार है, नमस्कार है और तहे दिल से सबको स्वागत करते हैं। आदिवासियों के मसीहा माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 5 महीने के बाद जो जेल से बरी होकर के आए हुए हैं, इससे पलामू में कितना खुशी है? सर, सबसे बड़ी चीज है कि वो जेल से निकल गए, मेरी शुभकामनाएं हैं। हमेशा आदिवासी के मसीहा रहे हैं। क्योंकि आरोप जो उन पे लग रहा था वो आरोप साबित नहीं हो पाया। देखिए, वो तो न्यायालय की प्रक्रिया है, न्यायालय क्या करती है। लेकिन ये बात जो आप बोले ना कि आदिवासी का मसीहा है, बिल्कुल मसीहा है आदिवासी का और हमेशा मसीहा बने रहेंगे। क्योंकि अनहरा में कान्हा राजा, माने होता है ना कि जितना भी पब्लिक आप बोल रहे हैं कि अनहरा में कान्हा राजा, आखिर जब एक तरफ बोल रहे हैं कि मसीहा है आदिवासियों का, दूसरे तरफ अनहरा में कान्हा राजा, ये क्या बात है? मसीहा इस प्रकार है कि जैसे कि वो चाहते कि मैं ही खुद मसीहा रहूं, अगर कोई दूसरा मसीहा पद लेगा तो फिर दूसरा मुख्यमंत्री बन जाएगा ना। इनकी मजबूरी थी कि चंपई ताकत मुख्यमंत्री बना है और ये जेल में थे तो भी कह रहे थे, हमारे एक साथी गए थे इनसे मिलने तो बोल रहे थे कि हमारे पास थोड़ा सा क्या बहुत बड़ा गलती हो गया कि हम जेल में भी आके मुख्यमंत्री चलाते, जैसे केजरीवाल जी चलाए, उनको बेहद अफसोस है। तो चाहते हैं कि हम मसीहा रहे, मतलब कि मसीहा क्यों नहीं रहेंगे, वो चाहते हैं कि आदिवासी भले होते हैं, एकदम सीधे साधे होते हैं, तो जो सीधे साधे होते हैं उसका हर कोई गर्दन काटता है ना, उसको कहेगा कि भाई हम तेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप आज देखिएगा तो आज उनके परिवार की हम बात करते हैं, उसके बाद उनके जो मैनिफेस्टो में क्या क्या बोले थे, कैसे कैसे किए, सभी चीज का हम आपके चैनल के माध्यम से एकदम पूरी तरीका से स्पष्ट जानकारी देंगे। ठीक है, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो मसीहा बने, कैसे मसीहा बने आदिवासी का, कि अपने परिवार का मसीहा बने। उनके परिवार में उनके पिताजी का मतलब उन्हीं के पिताजी ही सिर्फ संघर्ष किए हैं, बाकी लोग संघर्ष नहीं किया है। आज जो भी योजना आता है धरातल पर सब उन्हीं के गुरुजी के नाम से ही आता है। जिन गुरुजी का, मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ कि जिन गुरुजी का अब अंतिम समय चल रहा है, जिनका अपने आप में जो धीरे धीरे अब 80 साल का है तो सोचने का क्षमता कम हो रहा है। हो सकता है कि बहुत आदिवासी भाई मुझे व्यक्तिगत रूप से कमेंट करे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सच्चाई है और जो आज 21वीं सदी का युवा है, हम तो बोलेंगे अपने परिवार में उनका जो स्थिति परिस्थिति है वर्तमान में, आप जो है उनके नाम से दुनिया भर का योजना पारित हो रहा है और खुद राज्यसभा सांसद है। बताइए कि आदिवासी में क्या और कोई राज्यसभा सांसद नहीं मिले? तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जेएमएम पार्टी में सिर्फ अपने परिवार का विकास कर रहे हैं? बिल्कुल, पूरे परिवार का विकास। अभी मैं बता रहा हूँ तो सब चीज का हम काला चिट्ठा खोल रहे हैं। खुद आए, मुख्यमंत्री बने, उनके बड़ी भाभी क्या बनी, विधायक बनी ना, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। वो सीता सोरेन जी को मंत्री नहीं बनाया गया। क्यों? कि भैया अगर वो बढ़ जाएंगी तो वो फेमस हो जाएंगे। देखिए कैसे चाल चला जाता है।
उसके साथ साथ अभी जो है बसंत जी पहले विधायक बने, जब इन्होंने 2 जगह से विधायक का चुनाव लड़ा तो मुख्यमंत्री बने तो एक जगह से इस्तीफा देना, अब भाई को भी मंत्री बनाए। उसके बाद जब जेल में गए तो कल्पना जी निकली, कल्पना जी गए खूब एकदम। मैं कहना चाहता हूं कि छात्र का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, छात्र का दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इनकी सरकार आई थी तो बोली थी कि हम 5 लाख नियुक्ति देंगे, बेरोजगारी भत्ते देंगे, भत्ता तो छोड़ बच्चा को फूटी कौड़ी नसीब नहीं हुआ। इनकी सरकार आई तो आज तक एक नियुक्ति भी सकारात्मक रूप से धरातल पर नहीं दिखा। तो क्या दिखा? अच्छा ये बताइए सत्यनारायण जी, हम ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी के भी बारे में लोग कहते हैं कि आदिवासियों के लिए बीजेपी क्या किया है, और आप लोग जेएमएम पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इन लोग अपना परिवार का विकास किए हैं, झारखंड का विकास नहीं किए हैं, झारखंड के आदिवासी दलित पिछड़े गरीबों का विकास नहीं किए हैं। तो आखिर बीजेपी और जेएमएम के अलावा और ऑप्शन क्या है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, हम बीजेपी भी आ रहे हैं, बीजेपी का भी काला चिट्ठा खोल रहे हैं। ये तो तीसरा ऑप्शन क्या है? आप ऑप्शन हम बता रहे हैं, सबसे पहले अपनी बात पूरा तो कर ले, तो जनता बोलेगा कि शुक्ला आधा बात बोलता है फिर आधा बात क्यों छुपाता है। तो मैं बता दूं कि जिस प्रकार हेमंत सोरेन जी जेल में गए तो कल्पना जी के आंख से आंसू टपक रहा था, एकदम लग रहा था कि आंख से आंसू जनता के बीच एकदम जो होता है ना कि एकदम अपना जो है ना हृदय का भाव प्रकट कर रहे थे। लेकिन आज लाखों युवाओं का माँ बाप पूछती हैं, इब्राहिम जी अगर आपका छोटा भाई तैयारी करता होगा, आप जब पैसा भेजते होंगे तब बोलते होंगे कि बाबू अब कितना दिन पैसा दिया हूँ, अब जिंदगी भर हम पैसा देते नहीं हो, 4 साल से तुरा पैसा भेजती हो, तू जिंदगी भर तैयारी करते रह बे हैं? तो तोहरे एगो नौकरी न खाओ मिलत, एगो नियुक्ति न खाओ निकलत, तो जिंदगी भर हमन कहा पॉकेट से कहाँ से दियो? ऐसे लाख हमारे गरीब माँ बाप जो आज बकरी छगरी गाय चराते हैं, वो अपने बच्चों को रांची जमशेदपुर बोकारो रख कर पढ़ाते हैं, हजारीबाग रख के पढ़ाते हैं, उनके लिए कल्पना जी के आंख से आंसू नहीं आया। कल्पना जी के आंख से आंसू आया कि उनके पतिदेव जी जेल में चले गए और अब वो राजनीतिक में लॉन्च होना था, परिवार में एक और लॉन्च होना था। आज हेमंत सोरेन के निकलने से पूरा परिवार में उत्साह है, लेकिन आज 4.5 साल हो गया, एक नियुक्ति अगर इस सरकार की होती आप बोलिएगा, एक नियुक्ति, ये नियुक्ति मैंने करवाया, हर नियुक्ति चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी, साक्ष्य कि अगर आज सत्यनारायण शुक्ला का अगर किसी प्रकार कुछ हो गया तो झारखंड में आवाज उठाने वाला कोई शुक्ला नहीं है। चूंकि मैं पलामू से चल के और रांची में बार बार जाके नियुक्तियां करवाता हूं, बार बार सरकार को प्रेशर देखा, आईना दिखाता हूं, इवन जो कैबिनेट मीटिंग होता है उसके पश्चात में आता। अच्छा तीसरा ऑप्शन आप नहीं बता रहे हैं कि तीसरा ऑप्शन कौन है आदिवासियों के लिए? क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि आदिवासियों का मसीहा, आदिवासी लोग जेएमएम पार्टी को अपना मसीहा समझते हैं और बीजेपी को समझते हैं कि हम लोग के लिए बीजेपी काम नहीं करती है। तो आखिर तीसरा ऑप्शन इन लोग के पास क्या है? कहाँ जाए? कौन आदिवासियों का आवाज उठाएगा? कौन गरीबों की आवाज उठाएगी? कौन पार्टी जो है कि मजदूरों के लिए लड़ेगा? चलिए तीसरा ऑप्शन आते हैं, पहले हम बीजेपी का काला छिट्टा खोलते हैं। बीजेपी लगभग 15 साल राज की है। इस 15 साल में अगर झारखंड को दिक्कू का लाने काम किया है बीजेपी, दिक्कू मतलब जानते हैं ना, बिहार, यूपी, एमपी। मैंने बोला था आपके पिछले इंटरव्यू में कि अगर झारखंड के लोग नौकरी करते तो घास काटने और फूल पटाने और पानी पिलाने का काम, जितना अफसरशाही का काम है ना, मैं आपके मीडिया में खुल के बोल रहा हूँ कि जितना भी अफसरशाही का काम है सब बिहार, यूपी, एमपी के लोग करते हैं। सारा योजना बनाने वाला बिहार, यूपी के काम करते हैं, सारा नीति निर्धारण बनाने वाला बिहार, यूपी, एमपी के काम करते ही। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिएगा कि जितने भी युवा अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारा बाहरी को, बिहार को, यूपी, एमपी को भरते हैं। तो हमारा झारखंड में कुछ नहीं। हमारे तीसरा ऑप्शन में भी आता है कि भारतीय जनता पार्टी काम की। यही नीरा यादव बोलती थी कि जो पूर्व शिक्षा मंत्री रही थी और अभी उनका स्टेटमेंट मुझे याद है, बोली थी कि यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे इसलिए बाहरी के लोग ज्यादा नौकरी लगते हैं। क्या करो झारखंड के लोग, क्या करो पलामू के लोग? नीरा यादव एक शिक्षा मिनिस्टर होके अगर ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो ऐसे धिक्कार है अपने राज्य पे। मैं इसका खूब के पुरजोर विरोध करता हूं। और आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बाहरियों को लाई है अपने पार्टी में, अपने नियुक्ति में, तो है कहाँ? तो इसीलिए आप तीसरा ऑप्शन पूछते हैं, तो तीसरा ऑप्शन है कि उठा लो तीर धनुष, उठा लो कट्टा, और जो झारखंड की जल जंगल जमीन अगर नौकरी की बात करते हैं तो उसको सीधे वार करो।
ऐसा होना चाहिए हमारा पलामू वासी नहीं, पूरे समस्त वासी। और ये मैं नहीं, टाइगर जयराम महतो जी यही कहते हैं कि बाहरी आए हैं उनका स्वागत है, लेकिन अब ना झारखंड को लूटने देंगे ना बिकने देंगे, अब झारखंड को झुकने नहीं देंगे, बल्कि झारखंड के माई माटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो तीसरा ऑप्शन अपने आप तैयार है, जनप्रतिनिधित्व तो अपने आप तैयार है कि अपने हक अधिकार की बात करो, अपने हक की बात करो, अपने झारखंडी। आज झारखंड में कोयला से चाहे खनिज से भरा संपूर्ण किसका राज है? सब बाहरी का राज है। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन टाइगर जयराम महतो है। टाइगर जयराम महतो के साथ समस्त 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी का राज होना चाहिए, राज होना चाहिए। अच्छा।